सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी व्याकरण से पाठ 4 संधि नामक पाठ को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, हिंदी व्याकरण में संधि का बहुत महत्व है। बच्चों, जैसा कि इसका शीर्षक है संधि। संधि का अर्थ होता है मिलाप, मेल। जब दो वर्णों का मेल होता है और उन वर्णों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि को अच्छे से समझने के लिए हमें इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना होगा। तो चलिए पाठ को पढ़ा और समझा जाए। पाठ 4 संधि। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर समझिए। सिंहासन, विद्यार्थी। सिंह धन आसन, विद्या धन अर्थी। इन चित्रों के नीचे लिखे शब्द विद्यार्थी और सिंहासन दो दो शब्दों के मेल से बने हैं। इनमें वर्णों के मेल आ धन अ बराबर आ, धन आ बराबर आ पर ध्यान दीजिए। यही संधि है। संधि का अर्थ है मेल या मिलना। बच्चों, जैसे कि हम देख रहे हैं, सिंहासन दो शब्दों से मिलकर बना है। सिंह धन आसन, जो कि एक नया शब्द बना सिंहासन। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। तो बच्चों, हमको यह जानना है कि दो शब्दों के मेल से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो इसी को हम संधि कहते हैं। इसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, हिम धन आलय बराबर हिमालय, सत्य धन अर्थ बराबर सत्यार्थ। संधि किए हुए शब्द को अलग अलग मूल रूप में लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। बच्चों, संधि विच्छेद का अर्थ होता है बांटना। जैसे सूर्योदय बराबर सूर्य धन उदय, महोत्सव महा धन उत्सव, रेखांकित रेखा धन अंकित, सुरेंद्र सुर धन इंद्र। बच्चों, अब हम जानेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए अब इनके बारे में और अधिक जानें। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक धन आलय, अ धन आ, पुस्तकालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इस पाठ में स्वर संधि के सभी प्रकारों की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और व्यंजन व विसर्ग संधि की सामान्य जानकारी
लेंगे। क दीर्घ संधि। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। बच्चों, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ का होता है ज़्यादा, जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जब इनका मेल होता है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, मत धन अनुसार मतानुसार, पर धन अधीन पराधीन, योग धन अभ्यास योगाभ्यास, मूल्य धन अंकन मूल्यांकन, सिंह धन आसन सिंहासन, भोजन धन आलय भोजनालय, हिम धन आलय हिमालय। बच्चों, यहाँ पर आ धन अ बराबर आ, यहाँ पर भी ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित, यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ, सीमा धन अंकन बराबर सीमांकन, महा धन आत्मा महात्मा, विद्या धन आलय विद्यालय, दया धन आनंद दयानंद, वार्ता धन आलाप वार्तालाप। जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम शब्दों को देख रहे हैं, अगर हम इनको अलग अलग देखते हैं तो सबका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन जब हम इनको एक साथ बोलते हैं और जब ये जोड़कर एक शब्द बन जाते हैं उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे कि मत अनुसार, मत मतलब अपना विचार, अनुसार किसी के हिसाब से बोलना, मतानुसार मतलब मत के हिसाब से, दूसरे के हिसाब से अपना मत देना, परधन अधीन पराधीन, किसी की गुलामी करना, योग धन अभ्यास योग का अभ्यास करना योगाभ्यास, मूल्य धन अंकन मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन, सिंह धन आसन, सिंह शेर को कहा जाता है, आसन बैठने को। लेकिन जब ये दोनों शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं सिंहासन, तो यह होता है राजा का सिंहासन, राजा के बैठने की कुर्सी। भोजन धनालय, भोजनालय बच्चों जहाँ पर भोजन किया जाता है, होटल को भोजनालय कहा जाता है। हिमधनालय जहाँ पर बहुत सारी बर्फ होती है, हिमालय पर्वत का नाम है हिमालय। विद्या धन अर्थी, जो विद्या को ग्रहण करे उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। रेखा धन अंकित रेखांकित, रेखा से अंकित अंक रेखांकित, यथा धन अर्थ यथार्थ सच, सीमा धन अंकन सीमा का अंकन सीमांकन, महा धन आत्मा, महान है वह आत्मा, हम उसे महात्मा कहते हैं। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है विद्यालय। दया धन आनंद, दया किसी पे दया करना, आनंद मतलब जहाँ पर हमें आनंद की प्राप्ति हो खुशी की प्राप्ति हो, दयानंद। वार्ता धन आलाप, वार्ता बातचीत, आलाप करना वार्तालाप बातचीत करना। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जब शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है तो उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे दीर्घ संधि में जब छोटी ई दो छोटी ई मिलती हैं तो बड़ी ई हो जाती हैं। जैसे कि ई धन ई बराबर ई, कवि
धन इंद्र कविंद्र, कवि धन इच्छा कविच्छा, गिरि धन ईश बराबर गिरीश, प्रति धन इच्छा बराबर प्रतीक्षा। यहाँ पर हमको यह ध्यान देना है बच्चों कि छोटी ई जब दो छोटी ई के शब्द मिलते हैं तो वह बड़ी ई में बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कवि, व में छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जब हम उसको कवि धन इंद्र के साथ मिलाकर लिख रहे हैं कविंद्र तो व में बड़ी की मात्रा लग गई है। उसी तरह से कवि धन इच्छा, यहाँ पर कवि में छोटी की मात्रा है, लेकिन अगर हम उसको कविच्छा लिखते हैं तो व में बड़ी की मात्रा हो जाती है। उसी तरह से गिरीश और प्रतीक्षा में भी छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई और छोटी ई मिलाकर बड़ी का निर्माण होता है। जैसे कि मही धन इंद्र महेंद्र, सची धन इंद्र सचिंद्र, रजनी धन ईश रजनीश, नारी धन ईश्वर नारीश्वर। तो छोटा ऊ मिलाकर बड़े ऊ का निर्माण होता है। जैसे भानु धन उदय भानुदय, भानु में छोटा ऊ लगा है, लेकिन हम उदय के साथ जब उसको जोड़ कर लिखेंगे तो बड़ा ऊ से वह भानुदय शब्द बन जाएगा। लघु धन उत्तर लघुत्तर, लघु धन उर्मी लघुर्मी, भानु धन ऊर्जा भानुर्जा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ से बड़ा ऊ होता है। वधु धन उत्सव वधुत्सव, भू धन उत्सर्ग भूत्सर्ग। बच्चों यहाँ पर फिर से हम ध्यान देंगे, बड़ा ऊ से छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ का निर्माण होता है। वधुत्सव भूत्सर्ग, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ का निर्माण होता है। भू धन ऊर्जा भूर्जा, वधु धन उर्मी वधुर्मी। अब हम चलेंगे गुण संधि को समझने कि गुण संधि किसे कहते हैं। अ आ के साथ ई के मेल से ए, उ के मेल से ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है। जैसे अ धन ई बराबर ए, राज धन इंद्र राजेंद्र, शुभ धन इच्छा शुभेच्छा। अ धन ई बराबर ए, गण धन ईश बराबर गणेश, परम धन ईश्वर परमेश्वर। आ धन ई बराबर ए, महा धन इंद्र बराबर महेंद्र, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। आ धन ई बराबर ए, लंका धन ईश बराबर लंकेश, महा धन ईश्वर बराबर महेश्वर। अ धन उ बराबर ओ, धर्म धन उदय। बच्चों जब अ और उ वर्ण मिलते हैं तब ओ का निर्माण होता है। धर्म धन उदय धर्मोदय, सूर्य धन उदय सूर्योदय। अ धन उ बराबर ओ, जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी, नौ धन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। आ धन उ बराबर ओ, महा धन उत्सव बराबर महोत्सव, गंगा धन ऊदक बराबर गंगोदक, गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी, महा धन उर्मी बराबर महोर्मी। अ और री से अर वर्ण बनता है। जैसे देव धन ऋषि देव ऋषि, राज धन ऋषि राज ऋषि राजश्री। आ
धन री से अर वर्ण बनता है। महा धन ऋषि बराबर महर्षि। ब्रह्मा धन ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि। वृद्धि संधि। बच्चों अब हम जानेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। यदि अ आ के बाद ए हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। जैसे अ धन ए बराबर ऐ। एक धन एक एक। हित धन एसी हितैषी। सदा धन एव सदैव। तथा धन एव तथैव। अ धन ए बराबर ए। मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। धन धन ऐश्वर्य बराबर धनैश्वर्य। आ धन ए बराबर ए। महा धन ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ आ का औ हो जाता है बच्चों। अ आ का औ हो जाता है। जैसे अ धन औ बराबर औ। परम धन औसत परमौसध। वन धन औसत वनौसध। आ धन औ बराबर औ। महा धन औसत महोसौध। महा धन औदार्य महोदार्य। अब हम चलेंगे यड़ संधि को समझने। यदि ई के बाद इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ई का य हो जाता है। जैसे ई धन अ बराबर य। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ई धन आ बराबर या। अति धन आचार बराबर अत्याचार। इति धन आदि बराबर इत्यादि। अब हम बच्चों जानेंगे अयादि संधि के बारे में। यदि ए ओ औ के बाद इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आओ बन जाता है। जैसे ए धन ऐ। ने धन अन नयन। ए धन आय। गै धन गायक। ओ धन औ। पो धन अन पवन। औधन आओ। पौ धन अन पावन। औधन ई अवि। नौधन इक नाविक। औधन उ आओ। भौधन उक भावुक। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि संधि किस तरह से बनाई जाती है। कैसे दो वर्णों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे बच्चों कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इस संधि का नियम न बताकर कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जा रहे हैं। जगतधन ईस बराबर जगदीश। उत्धन लास उल्लास। सतधन गति सदगति। वाकधन ईस वागीस। सटधन आन आनन सडानन। सतधन मार्ग सन्मार्ग। दिक्धन गज दिग्गज। समधन भव संभव। सतधन जन सज्जन। दिक्धन अंबर दिगंबर। उत्धन ज्वल उज्ज्वल। तत्धन लीन तल्लीन। जगतधन नाथ जगन्नाथ। सतधन आचार सदाचार। सद्धन चरित सच्चरित। समधन सार संसार। बच्चों अब हम जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि इस संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत हैं। जैसे कि निधन धन बराबर निर्धन। निधन चल बराबर निश्चल। निधन तेज बराबर निस्तेज। निधन संदेह बराबर निसंदेह। मन धन रथ बराबर मनोरथ। दुह धन उपयोग दुरुपयोग। निधन कपट निष्कपट। दुह धन शासन दुशासन।
निह धन जन निर्जन, निह धन पाप निष्पाप। तो बच्चों, आज हमने आपके हिंदी व्याकरण से पाठ 4 संधि पाठ को अच्छे से पढ़ा और समझा और जाना कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से हम इसको दोहराएंगे और समझेंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि तथा अयादि संधि। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। आपको भी इसे अच्छे से समझना है और संधि को जानना है, क्योंकि आने वाली क्लास में आपको यह बहुत काम आएगा।